नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर के लिए न्यू ड्रग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम होता है ड्रग लाइसेंस लेना। दोस्तों, भारत में दवाइयाँ बेचने के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है और इसी अनुमति को कहते हैं ड्रग लाइसेंस। ये लाइसेंस ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, जिसके बिना कोई भी दवा बेचना गैर कानूनी है। आमतौर पर मेडिकल स्टोर के लिए दो तरह के लाइसेंस इशू किए जाते हैं, रिटेल ड्रग लाइसेंस और होलसेल ड्रग लाइसेंस। आप किस कैटेगरी की और कितनी कैपेसिटी में दवाई बेचना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको ड्रग लाइसेंस लेना होता है। जैसे रिटेल ड्रग लाइसेंस में फॉर्म नंबर 20, जिसमें शेड्यूल सी और C1 क्लास की दवाइयों को छोड़कर आप अन्य दवाइयाँ बेच सकते हैं, और फॉर्म नंबर 21 में शेड्यूल सी और C1 की दवाइयों को भी बेचा जा सकता है। वैसे ही होलसेल के लिए फॉर्म नंबर 20B में शेड्यूल सी और C1 क्लास की दवाइयों को छोड़कर अन्य दवाइयाँ बेच सकते हैं, और फॉर्म नंबर 21V में शेड्यूल सी और C1 की दवाइयों को भी बेचा जा सकता है। शेड्यूल सी और C1 को ऐसे समझिए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल्स 1945 शेड्यूल टू द रूल और गाइडलाइंस के अनुसार शेड्यूल सी के अंदर आप लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स, ऑप्थेल्मिक लोशंस, ऑइंटमेंट एंड ऑल प्रोडक्ट फॉर पेरेंटल यूज, ये दवाइयाँ आती हैं। और शेड्यूल C1 के अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन, नेमली एल्कलीज, हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक फॉर ओरल यूज, ये दवाइयाँ आती हैं। दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 110 स्क्वायर फीट होना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग, वेंटिलेशन और रेफ्रिजरेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दवाइयाँ सुरक्षित रह सकें। लाइसेंस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन या फार्मेसी में मार्कशीट या डिप्लोमा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, दुकान का एक फ्लैक्स बोर्ड जिस पर मेडिकल स्टोर का नाम और उसकी डिटेल्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए, शॉप का मैप, लेआउट प्लान, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेफ्रिजरेटर परचेज बिल, रेंट एग्रीमेंट, दुकान का बैनामा या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रसीद, खतूनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर आप पार्टनरशिप में मेडिकल खोल रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप होलसेल लाइसेंस चाहते हैं, और एक एफिडेविट की एप्लीकेंट किसी अन्य ड्रग ऑफेंस में दोषी नहीं है। अब जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है। हर राज्य का अपना एक अलग पोर्टल है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए fsda.up.gov.in है। आपको बस फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 3000 रुपये प्रत्येक फॉर्म पर फीस जमा करनी होती है। फिर होता है ड्रग लाइसेंस का इंस्पेक्शन में सब कुछ ठीक रहने पर आमतौर पर 30 से 45 दिन में आपको मिल जाता है आपका ड्रग लाइसेंस। ध्यान रहे, लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है, और रिटेल में दवाइयों की बिक्री हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही अनुसार की जाती है। होलसेल में आपको केवल अधिकृत लोगों को ही दवाइयों की सप्लाई करनी होती है। दोस्तों, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं और अपना मेडिकल स्टोर खोलने का सपना देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कानूनी और सुरक्षित तरीके से लाइसेंस कैसे लिया जाता है। ऐसे ही हेल्थ और फार्मा से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।